हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जो कि लूसेंट जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और जो कि सामान्य ज्ञान है, संभावित प्रश्नों के लिए है। दोस्तों, इसके पहले हमने सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच सर्वमान्य है। चलिए तो दोस्तों, ये वैदिक संस्कृति दो भागों में विभक्त हो जाती है। दोस्तों, एक पूर्व वैदिक या फिर उसे ऋग्वैदिक संस्कृति कहा जाता है और दूसरा उत्तर वैदिक संस्कृति कहा जाता है। दोस्तों, तो चलिए फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दोस्तों, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक संस्कृति का काल सर्वमान्य क्या है? दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 1A हो जाएगा। दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दोस्तों, कब से कब तक? तो ये जो दोस्तों जो सेकंड का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये इसका जो आंसर हो जाए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आर्य शब्द दोस्तों क्या है? दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, कौन सा सही नहीं है? तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन 4 आपके सामने है। कमेंट कीजिए जल्दी, आपको यदि आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जो ऑप्शन राइट दोस्तों 4 का हो जाएगा, 4 का ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। दोस्तों, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये दोस्तों ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दोस्तों, कहने का आशय यह है कि कौन से ऐसी फसल है जिससे वे अपरिचित थे। दोस्तों, तो आज इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों 5 का ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। दोस्तों, ये तंबाकू से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, तो चलिए इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों, उन्हें श्रमण नाम से जाना जाता था। जो क्या थे दोस्तों? वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, क्या था? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यदि 7 का आपको आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन राइट हो जाएगा शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों, क्वेश्चन 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए 8 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए ऑप्शन ऋग्वेद। क्या होगा दोस्तों? ऋग्वेद। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों, सही क्रम कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो 9 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों वेद, ब्राह्मण, आर्यण्यक और उपनिषद। तो इस तरह से 9 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। 10 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से 3 वेद
संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन राइट दोस्तों हो जाएगा 11 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये वेद मिलकर तीनों त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं दोस्तों। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? इसे बताना है। जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका ऑप्शन राइट 12 का हो जाएगा दोस्तों। 12 का ऑप्शन राइट हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो इसका 13 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है कौन से वेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों? तो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सामवेद को। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों मनु प्रथम विधि निर्माता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि कृष्ण भक्ति प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? यानी कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा दोस्तों? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 का दोस्तों, 16 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी श्रीमद् भगवत गीता। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गोधन। ये संपत्ति का ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है दोस्तों? बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या जो है 18 मानी गई है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? दोस्तों बताना है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से किसकी उपासना था दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए किसकी उपासना था। तो दोस्तों इसका जो 20 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों प्रकृति। चलिए नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वो किस देवता के लिए किया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 21 का ऑप्शन राइट हो जाएगा इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है पुरंदर शब्द। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है दोस्तों? ये पुस्तक जो शुल्ब सूत्र है दोस्तों किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो संबंधित है जो कि ज्यामिति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कहाँ से ये लिया गया है? जल्दी से 23 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा जो दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? जो ऑप्शन है आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका 24 का ऑप्शन राइट हो जाएगा पंजाब में बसे थे। चलिए नेक्स्ट,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। यहाँ पर वेद दिया गया है और यज्ञकर्ता दिया गया है। चलिए तो जल्दी से मिलाइए इसे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद के पाठककर्ता यानी कि यज्ञकर्ता को होता या होत्र कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों, उसी तरह नेक्स्ट है यजुर्वेद को पढ़ने वाले को, पाठककर्ता को, यज्ञकर्ता को अर्धयुग कहा जाता है। और सामवेद के पाठककर्ता को, यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्र कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जो अथर्ववेद है ये ब्रह्मा से संबंधित है। चलिए तो इस प्रकार इसका जो 25 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है। दोस्तों बताना है कि वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है। 26 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो दोस्तों इसको इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसीलिए इसे अपरुषेय कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों। कौन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, कौन है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताइए कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों जल्दी इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? उलूक कणद। कौन है दोस्तों? उलूक कणद हैं इसके प्रतिपादक। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मीमांसा। क्या दोस्तों? मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं दोस्तों। बताना है कि मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों 28 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन राइट ए हो जाएगा जैमिनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जैमिनी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों। कौन है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से दोस्तों। 29 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा बादरायण दोस्तों। कौन? बादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। दोस्तों बताना है ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो कि पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। तो दोस्तों जल्दी से बताना है कौन सा ऐसा मंडल है जो सोम को समर्पित है। 13 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 9वां मंडल है जो कि सोम को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया दोस्तों? बताना है जो प्रसिद्ध युद्ध दसराज युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। क्या लड़ा गया था? दसराज युद्ध। वो किस नदी पर लड़ा गया है तो बताना है दोस्तों। इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? परुसड़ी नदी। क्या हो जाएगा? परुसड़ी नदी पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है दोस्तों? बताना है किस युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए। 33 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ये ब्राह्मण युग से। किस युग से दोस्तों? 33 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा ब्राह्मण युग। किस युग से जुड़ा है दोस्तों? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट किस काल की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। यानी कि दोस्तों किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो गई। तो दोस्तों बताना है कि जो अछूत की अवधारणा थी स्पष्ट रूप से कौन से काल में उदित हुई। ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 34 का
जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 34 का ऑप्शन राइट हो जाएगा धर्मशास्त्र काल में। मतलब कि दोस्तों जो अछूत अवधारणा स्पष्ट हुई थी वो धर्मशास्त्र काल के समय में हुई थी, धर्मशास्त्र के काल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस इसलिए है कि बताना है दोस्तों। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन है कि एशिया माइनर स्थित जो बोगाज कोई है उसका महत्व किस लिए है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताना है दोस्तों किस लिए है। तो ऑप्शन 4 है आपके सामने, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो 35 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वहाँ मतलब 4 वैदिक देवताओं, कौन कौन से देवताओं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। दोस्तों एशिया माइनर स्थित जो बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ पर जो अभिलेख थे वहाँ पर 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य का उल्लेख मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र का दोस्तों गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। बताना है दोस्तों गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि गायत्री मंत्र ऐसी कौन सी पुस्तक है जिस पुस्तक में मिलता है। तो इसका जो 36 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में। किसमें मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है दोस्तों, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों 37 का, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो किसने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को दोस्तों, तो यह ऑप्शन राइट हो जाएगा गौतम ने किया था। किसने किया था, गौतम ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राचीन भारत में निष्क क्या है जो दोस्तों, कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। मतलब निष्क क्या है, किस नाम से जाने जाते थे, तो इसे बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हैं तो बताइए जल्दी से कमेंट में, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से 38 का ऑप्शन राइट बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, जो कि निष्क से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, नाम सुना होगा आपने, पतंजलि है। कौन है दोस्तों, पतंजलि। नेक्स्ट है उपनिषद, क्या है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर हैं आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर हैं, तो 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा दर्शन पर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने हैं जो कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ सुमेलित करना है एवं नीचे उसकी आंसर को कूट भाषा में देना है। तो चलिए दोस्तों हमारे पास सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इससे मिलान करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद, क्या दिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद दिया गया है, जो कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें है दोस्तों स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। और यहाँ पर जो यजुर्वेद है दोस्तों, यजुर्वेद में क्या है, स्तोत्र और कर्मकांड है दोस्तों। और सामवेद में दोस्तों क्या है, संगीतमय स्तोत्र हैं दोस्तों। और जो अथर्ववेद बचता है दोस्तों लास्ट का, इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार 41 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब 41 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। यानी कि दोस्तों बताना है कि आरंभिक जो वैदिक साहित्य में कौन सी ऐसी नदी है जो सर्वाधिक वर्णित की गई है। दोस्तों बताना है, तो
तो इसका जो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंधु नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 का ए सिंधु नदी हो जाएगा। दोस्तों वैदिक काल में दोस्तों सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और दोस्तों गंगा को, यहाँ पर गंगा को दोस्तों गंगा को एक बार यहाँ पर मतलब बताया गया है, और यमुना को 3 बार। कितने बार दोस्तों, यमुना को 3 बार यहाँ पर वर्णित किया गया है। और दोस्तों इसमें सिंध को सबसे ज़्यादा बार सिंध नदी को बताया गया है दोस्तों, सिंधु नदी को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु, 42 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। बताना है दोस्तों, जो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो शासक थे, कहाँ के थे, यानी कि 43 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा केकय के थे। अश्वपति राजा जो उपनिषद काल के थे वो केकय के थे। चलिए नेक्स्ट है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों। बताना है कि जो नचिकेता और यम का संवाद है किस उपनिषद से प्राप्त होता है दोस्तों। 44 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 44 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कठोपनिषद में। किसमें दोस्तों, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है वैदिक नदी कुभा है, यानी कि जो कुभा नाम था, ये काबुल नदी को कहा जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए दोस्तों। ये वैदिक नदी है जो कि कुभा है, जिसको काबुल भी बोलते हैं, ये कहाँ निर्धारित होना चाहिए, ऑप्शन में पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, 45 का दोस्तों ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, अफगानिस्तान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कपिल मुनि द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। 46 का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों सांख्य दर्शन। क्या होगा दोस्तों, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों। यानी कि जो लौह धातु है उसके प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, इसको बताना है ऑप्शन दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा, 47 का। तो 47 का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों अतरंजी खेड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अतरंजी खेड़ा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 48 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 48 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा सामवेद पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है दोस्तों। किसमें, प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको इसके आंसर पता हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और 49 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भागवत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा भागवत। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि कर्म, क्या दोस्तों, कर्म का सिद्धांत तो संबंधित है दोस्तों। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, 50 का आपको बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा मीमांसा से संबंधित है। किससे दोस्तों, मीमांसा से। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में, क्या दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। बताना है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर
क्या है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन राइट दोस्तों हो जाएगा 1/6 है, जो कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे इम्पोर्टेंट बनाए हुए वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचे रहें। और दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, इसका जो वैदिक संस्कृति का बचा हुआ पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बनाएंगे। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।